भोजपुरी इंडस्ट्री उठ के चला गया था काराकाट है। बिल्कुल। खुद खेसारी लाल यादव भी, तो कुछ लोग बोले यादव का बहुत ज्यादा वोट अब खेसारी लाल यादव खींच देंगे, क्या लगता है? जनता ऐसा मूर्ख तो है नहीं। जनता को भी समझ में आ रहा है कि कौन हमारे साथ धरातल पे खड़ा है। 1,47,056 वोट पवन सिंह को पड़ा है और उपेंद्र कुशवाहा को 1,48,694 वोट पड़ा है और राजा राम एक तरफा लीडिंग में चले गए हैं, जिनको 2,17,103 वोट पड़ा है और 68,000 वोट से राजा राम आगे हैं, जिनको जानता भी कोई नहीं था काराकाट में। बात जिस पावर स्टार को लोग बोलते थे कि पावर एहिजन से शुरू एहिजन से खत्म, वो पावर स्टार का पावर कितना ज़्यादा खत्म हो गया कि पवन सिंह 70,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और लगभग मानिए कि हार ही चुके हैं। लेकिन इससे भाजपा को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। ऐसे में काराकाट से ही भाजपा के नेता कह सकते हैं, भाजपा की युवा शक्ति कह सकते हैं, रणबीर सिंह हमारे साथ है। क्या लग रहा है कि पवन सिंह तो अब तो हार ही गए हैं, लेकिन भाजपा को कितना ज़्यादा क्षति हुआ है इससे? देखिए, पवन सिंह अपने आप से वहाँ पे क्या ही बोल सकते, इसमें किसी और के इशारा पे गए वहाँ पे, जिससे पार्टी को तो क्षति हुई है और साथ में उनको भी बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। तो देख लिया इन्होंने सामने भीड़ कितनी अथाह थी इनके पास और वोट कितना पड़ा। घींच तीर कर तो लग रहा कि जीत रहा आदमी जैसे हो रहा है वहाँ पे। तो वोटिंग के मामले में तो जीरो हो गए। पब्लिसिटी दिखा कर कितने नचनिया बजनिया आया वहाँ। अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ। 1,47,056 वोट पवन सिंह को पड़ा है और उपेंद्र कुशवाहा को 1,48,694 वोट पड़ा है और राजा राम एक तरफा लीडिंग में चले गए हैं, जिनको 2,17,103 वोट पड़ा है और 68,000 वोट से राजा राम आगे हैं, जिनको जानता भी कोई नहीं था काराकाट में। बात तो बिल्कुल सही है। जितनी पब्लिसिटी पवन सिंह की है या उपेंद्र कुशवाहा की है, उसके हिसाब से तो राजा राम की कोई भी पब्लिसिटी नहीं है वहाँ पे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भाजपा के एक नेता रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं, अब पता नहीं, क्योंकि आपकी सरकार तो बोल रही है कि अब नीतीश चाचा के साथ अब हम भी कुछ लोग बने नेता निकल जाएंगे, तो क्या कहिएगा? क्योंकि आप खुद काराकाट से हैं और पवन सिंह आपके क्षेत्र से ही चुनाव लड़े हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये बात है कि बिहार भाजपा से भी बहुत बड़ी गलती हुई है इस बार। पार्टी ने यहाँ भी बहुत गलत डिसीजन लिया है कई क्षेत्रों को लेके। पार्टी में रह के पार्टी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। पार्टी में रहने से इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गलत कर रहे हो तो मैं आपके साथ दे दूंगा हर चीज़ में। ये तो होने से रहा। आप जिसके भी बहकावे में या जिस तरह का भी नेता हो, जो क्षेत्र के मुताबिक आपको नहीं सही डिसीजन बताया कि किस क्षेत्र में किस आदमी का क्या पकड़ है, आप अगर जात पात को देख के वहाँ पे दे रहे हैं, तो फिर बहुत सी ऐसी जगह था जहाँ पे स्वर्ण लोग का भी बहुत अच्छा वोटिंग था, तो वहाँ भी आपने दूसरे जात को दे दिया। जहाँ दूसरे जात का था वहाँ स्वर्णों को भी दिया। तो थोड़ी तो नासमझी भाजपा से भी हुई है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका काराकाट के सामने है। पवन सिंह वहाँ गए हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। न खुद जीतना था, न कुशवाहा जी को जीतने देना था। बीच में तीसरा बंदा वहाँ पे जीत के देखो सामने है। तो आपके हिसाब से पवन सिंह को जो 1,47,000 वोट आया, वो पवन सिंह के पब्लिसिटी पे आया या पवन सिंह को सच में लोग चाहते थे वहाँ से जिताने के लिए? क्योंकि 1,47,000 वोट कम नहीं होता है। गुंजन सिंह भी नवादा से खड़े हैं, उनको 20,000 के करीब में वोट पड़ा है। देखिए, पवन सिंह एक बहुत बढ़िया सिंगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग भी सुनते हैं, बहुत लोग उनको सुनना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे सुनते हैं। लेकिन अगर आप सिंगर को पॉलिटिशियन से मिलाने लगते हैं कि पॉलिटिक्स भी अगर वो बहुत बढ़िया करने लगे, तो फिर हर ऐरा गहरा उठ के पॉलिटिशियन ही बनने लगेगा। साफ सीधी बात है। पवन सिंह ऐरा गहरा, आप सिंगिंग करो ना, सिंगिंग करो, और पॉलिटिक्स ही करना था तो आप पार्टी के साथ रह के करते। आसनसोल से टिकट मिला, छोड़ दिए, कोई कारण खास लग रहा हो? देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान करता है और यही इनके साथ हुआ है। इन्होंने सोच लिया कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, निर्दलीय भी लड़ लूँ, मेरी फैन पब्लिसिटी इतनी है। तो मेरे भाई, भीड़ बहुत अलग चीज़ है और धरातल पे आपको कितने लोग वहाँ चाहता है ना, ये आप पहले देख लो। मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि भीड़ अगर आ रही है तो जो बीच में ट्रेंड हुआ था कि लफुआ का भीड़ है, लफुआनों का भीड़ है, वो बात कहीं ना कहीं सच तो साबित हो रहा है, क्योंकि 70,000 वोट से पवन सिंह पीछे हैं। जो पावर स्टार लोग बोलता था कि पावर एहिजन से शुरू एहिजन से खत्म, मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उठ के चला गया था काराकाट है। बिल्कुल। खुद खेसारी लाल यादव भी, तो कुछ लोग बोले यादव का बहुत ज्यादा वोट अब खेसारी लाल यादव खींच देंगे, क्या लगता है? जनता ऐसा मूर्ख तो है नहीं। जनता को भी समझ में आ रहा है कि कौन हमारे साथ धरातल पे खड़ा होगा, कौन कहाँ जाएगा।
औरंगाबाद में लास्ट गया था कुछ दिन पहले ही, हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था NH पे, ठीक है। उसमें हमारे जो लोकल नेता हैं वहाँ पे, वो पहुँच के बहुत ही बढ़िया, रात में भी 11-12 बजे की घटना थी रात की, वो पहुँच के उन्होंने वहाँ पे मदद, जो भी उनके हिसाब से मदद हुआ वो किया इन्होंने। ये लोग एक बार देखने तक नहीं गया। तो जनता किस बेसिस पे आपको खेत नाचने गाने के लिए या आपका गाना सुनने के लिए? तो गाना तो हम लोग भैया टीवी में मोबाइल पे भी सुन लेंगे। फैन तो हैं आपके जबरे हम लोग, नो डाउट। लेकिन अगर आप हमारे साथ दुख में नहीं खड़ा हैं तो सुख में खड़ा होने के लिए तो बहुत दुनिया खड़ा है, सब सुख में साथ रहता है। आप उस समय साथ होते तो आपको और जनता देखता, लेकिन आप तो उसमें है नहीं। आप सिर्फ अपना पब्लिसिटी दिखा रहे हो, 10 लड़का को लेके इधर उधर घूम रहे हो, गाड़ियाँ कर रहे हो, तो वो नहीं जिताएगा आपको। अगर वहाँ नौजवान है तो बूढ़े बुजुर्ग भी हैं जो सब चीज़ देखते हैं। मतलब टोटली यही कह सकते हैं कि पवन सिंह का पावर जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर पवन सिंह भाजपा से कहीं लड़ते, अगर टिकट मिल गया होता बिहार से, तो उम्मीद था। अब भाजपा देखिए, पार्टी से लेकर जीतने में सिंबल एक तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कहीं भी, कि आपकी एक जीत अलग ही है या उस बेसिस पे है। पॉलिटिशियन कितने हैं जो आपको अपना अलग अलग अपना जो भी उनका है निर्देश या दिशा कह सकते हैं वो दिखाएंगे आपको। निर्दलीय में तो आपको बहकाने वाले भी बहुत लोग हैं। हो सकता है कि पवन सिंह को किसी ने बहका के ही वहाँ पे भेजा हो कि भैया आप लड़ो, दो के बीच की लड़ाई में तीसरा बाजी मार जाएगा। जिस बंदे को कोई जानता ना हो ढंग से, वो बंदा जीतने की कगार पे है वहाँ। तो जीत ही गया ना, जीत ही गया भाई। अब यही कहेंगे कि जो लोग भी पवन सिंह के करीबी हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं पवन सिंह का। हम स्टार्टिंग में भी यही बोले थे कि पवन सिंह जीते, मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन बहकावे में और घमंड में आके लड़ जाना कहीं से, क्या है हम लड़ जाएंगे जीत जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। बाकी जाते जाते आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। और इनसे सवाल पूछने का बस मकसद इतना ही है कि ये भी काराकाट से हैं, काराकाट इनका लोकसभा क्षेत्र होता है। अब ये तो नहीं पूछेंगे भाई ये किनको वोट दिए, लेकिन है ये भाजपा के ही नेता। तो बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जय हिंद, जय बिहार।